जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए तो आज हम अध्ययन करते हैं ऊन के बारे में। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ। बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट कहलाता है। खाल पर उपस्थित बाल ताप एवं दबाव से आपस में सटाकर चिपका दिए जाते हैं, जिसे फेल्टिंग कहते हैं। इससे वस्त्र का निर्माण होता है और रेशे को फंसाकर या इंटरलॉक्ड एवं जमावर या फेल्ट करके जो वस्त्र बनाया जाता है उसे जमावर कहते हैं। ऊनी वस्त्रों के निर्माण का जन्म स्थान मेसोपोटामिया है। सर्वप्रथम स्पेन के गडेरियों द्वारा मैरिनो जाति के भेड़ों को पाला गया था। स्पेन का ऊन मैरिनो ऊल या इसे बोलनी के नाम से भी जाना जाता है। बोलनी ऊन जो है ये TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। विशिष्ट जाति के पशु से प्राप्त बहुमूल्य ऊन स्पेशलिस्ट हेयर फाइबर विशिष्ट बाल वाले रेशे कहलाते हैं। ये ऊंचे पहाड़ियों पर मिलते हैं, जैसे विक्यूना। ऊंट से प्राप्त ऊन का प्रयोग मंगोलिया, चीन, उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। ऊन प्राप्ति के साधन ठंडे प्रदेशों से प्राप्त ऊन नरम, कोमल, महीन व लंबे होते हैं। ठंडे प्रदेशों से प्राप्त ऊन उत्तम कोटि का होता है, जबकि उष्ण प्रदेशों से प्राप्त ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदुरे व कड़कीले होते हैं। ये निम्न कोटि के ऊन होते हैं। ऊन सिर्फ भेड़ से ही नहीं बल्कि ऊंट, हिरन, बकरी, मृग, लोमड़ी, खरगोश आदि से भी प्राप्त होते हैं। ऊन प्राप्ति के साधन नंबर 1, अंगोरा बकरी। इनके बाल को मोहेर कहते हैं। इनके बाल सूक्ष्म, लंबे, कोमल व फिसलन युक्त होते हैं। प्रथम पालन इनका टर्की में किया गया था। टेक्सास, कैलिफोर्निया, USA, अफ्रीका में भी अंगोरा बकरी के बाल से ऊनी वस्त्र बनने लगे हैं। नंबर 2 पे है कश्मीरी बकरी। बकरी का नामकरण नेल कल्चर कश्मीरी महीन साल पर हुआ है। इसमें कई परत होते हैं, तो जो ऊपरी परत रुक्ष, कड़े व खुरदुरे होते हैं। उसके नीचे का जो परत होता है वह सूक्ष्म, कोमल या बिक्यूना के बालों के समान बारीक व चमकदार होते हैं। इसी परत से पश्मीना शाल बनता है। कश्मीरा बकरी के रेशे की लंबाई जो है वो 1.5 से 3.5 इंच होती है। हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन आदि पर पाली जाती हैं। फिर इसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखते हैं बिक्यूना के बारे में। बिक्यूना ऊंट जाति का दुर्लभ जानवर है। ऊन सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार एवं बारीक होते हैं। इनका रंग जो है क्रीम, हल्का भूरा होता है। विश्व का सबसे महंगा मिंक कोट इन्हीं बिक्यूना के रेशे से ही बनाया जाता है। पेरू का राष्ट्रीय पशु होने के कारण यह पेरू में अधिक पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में भी यह उपलब्ध है। फिर चौथे नंबर पे आता है लामा। लामा भी ऊंट प्रजाति का ही पशु है। इसके भी कई परत होते हैं। ऊपरी परत मोटे, लंबे, घने व भारी होते हैं। निचली परत जो होती है वो बहुत मुलायम, कोमल एवं बारीक तथा रेशम के समान चमक होता है इसमें। और ये जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह बाल प्राप्ति के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद हम पाँचवें नंबर पे देखेंगे अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश यह फ्रांस में पाया जाता है। इसकी विशेष स्पेशल जाति टर्की में मिलता है और जो है इसका क्या है, घरेलू किस्म या पालतू खरगोश है। बाल अत्यंत सफ़ेद, कोमल व सूक्ष्म, चमकदार व रेशम के समान होते हैं। उत्तम किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं अंगोरा खरगोश से। बच्चों के गर्म ऊनी वस्त्र भी इन्हीं से बनाए जाते हैं। अंगोरा खरगोश के रेशे को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके बहुमूल्य वस्तु या कोट बनाए जाते हैं। फिर आता है छठे नंबर पे अल्पाका। अल्पाका पेरू प्रदेश में पाया जाता है। लामा के समान दिखता है। बालों से प्राप्त रेशे की लंबाई 10 से 12 इंच होती है। इनसे रोएदार कोट बनाए जाते हैं। फिर 7वें नंबर पे आता है ऊंट। यह 2 कुंभ वाले या बैक्टीरियन ऊंट कहलाते हैं। अरब में गर्म रेगिस्तान, साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक इस प्रजाति के ऊंट पाए जाते हैं। इनके बाल गर्मी में त्वचा को शीतलता तथा
ठंडी में गर्माहट प्रदान करते हैं। गर्दन पेट से उत्तम कोटि का ऊन, पीठ टांग सिर से निम्न कोटि का ऊन प्राप्त होता है। ऊँट समय समय पर अपने बाल खुद झाड़ या गिरा देते हैं। इन्हीं को इकट्ठा करके वस्त्र बनाया जाता है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण। उत्तम किस्म के ऊन प्राप्ति के हेतु क्रॉस ब्रीड कर अच्छे नस्ल के भेड़ प्राप्त किए जाते हैं। जलवायु, आहार, स्वास्थ्य व देखरेख का प्रभाव भी इनके बालों पर पड़ता है। काटने की विधि, भेड़ की आयु, यौन अवस्था, जीवित व मृत्यु आदि से भी इसके बाल पर प्रभाव पड़ता है। फिर ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों के वर्गीकरण में हम देखेंगे मेमने का ऊन। ये जो है 6 से 8 माह के भेड़ के बच्चे से प्राप्त बाल होता है, जो उत्तम कोटि का होता है। इसे मेमना ऊन भी कहते हैं। और जो है मजबूती इसमें कम होती है, क्योंकि ये जो है कम उम्र के बच्चों से ही प्राप्त किया जाता है। मैरिनो जात के भेड़ से के मेमनों से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। इसकी लंबाई जो है 1 से 5 इंच तक होती है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे होगेट ऊन। होगेट ऊन वो होता है जो 12 से 14 माह के भेड़ से प्राप्त ऊन होता है। ऊन मजबूत, बारीक, मुलायम, कोमल, लचक एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है। इस समय तक भेड़ परिपक्व हो जाते हैं। वस्त्र निर्माण में ताने या वार्प के रूप में होगेट ऊन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है कुंवारी या वर्जिन ऊन। भेड़ के शरीर से प्रथम बार या फर्स्ट बार निकाला गया ऊन होता है। इसे पवित्र ऊन भी कहते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम देखेंगे वेदर ऊन। वेदर ऊन भेड़ के शरीर से एक बार ऊन काटने के बाद जब दोबारा ऊन काटा जाता है तो उसे वेदर ऊन कहते हैं। 14 माह से अधिक आयु, मतलब होगेट ऊन के जब पहली बार कटेगा तो उसे होगेट ऊन बोलेंगे, लेकिन जब उसी भेड़ से दोबारा काटा जाएगा ऊन तो उसे वेदर ऊन कहते हैं। फिर खिंची हुई ऊन या पुल्ड ऊन। भेड़ों को मांस के लिए मारने के बाद शरीर से बालों को खींचा जाता है। शरीर पर रासायनिक विमोलक लगाए जाते हैं जिससे आसानी से बाल निकल जाए। और जो है आता है फिर कोट्टी ऊन या कोटी ऊन। यह विपरीत जलवायु परिस्थितियों व भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता है। वैसे भेड़ों से रुक्ष, खुरदरे, कड़े व उलझे हुए ऊन प्राप्त होते हैं। इसका यूज जो है नमदा व दरी बनाने में किया जाता है। फिर आता है मृत ऊन। आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर जब ऊन उतारा जाता है तो उसे मृत ऊन कहते हैं। इसे डेड ऊन भी कहते हैं, यानी निम्न श्रेणी का होता है। फिर टैगलॉक ऊन। निम्न श्रेणी तथा टूट फूट बदरंग होते हैं। कालीन, दरी व निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं टैगलॉक ऊन से। फिर कालीन ऊन। कालीन ऊन भी निम्न श्रेणी का होता है। इसे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। दरी, कारपेट, कालीन आदि बनाए जाते हैं। इससे आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।